आना दरवाजे पे वोट मांगने, रसगुल्ले में छेद हत्या उड़ा के मारेंगे, हरियर बांस से खेत तक खेत मारेंगे हम लोग। ये अभी इस्तीफा दिया ना 27 से पहले, अभी इस्तीफा देंगे 27 में जी इनका भी विदायिता है। पहले मोदी जी दे इस्तीफा। अरे चले जाएंगे, कहाँ परेशान है, अभी मोदी जी भी दे E20 अभी लेंगे हम लोग। नितिन गडकरी का हो, अरे E20 वाला भी लेंगे, T20 वाला भी लेंगे और EVM भी हटवाएंगे इस देश में। अमित शाह तानाशाह लिख दिया है दीवारों पे। जो 36 दिन हमें तड़पाए हैं देश के युवाओं का, उसका भी हिसाब 2027 और 29 में लेगा उत्तर प्रदेश। सबका हिसाब हम लोग लेंगे। विश्वगुरु बताए जाते हैं, वो विश्वगुरु नहीं है, विश्वगुरु होंगे अपने घर में होंगे। पूरे दुनिया में 100 यूनिवर्सिटियां में हमारा कोई देश का एक यूनिवर्सिटी नहीं है। तो मोदी जी क्या गलती है? 94,000 विद्यालय बंद कर दिया, गरीब गुरुओं, किसान मजदूर, शोषित वंचित के बच्चे पढ़ने न जाए। कल इनसे सवाल पूछना चालू कर देगा। इसके नाते 94,000 विद्यालय बंद करा, उन्हीं के चेले हैं योगी आदित्यनाथ उर्फ अजय सिंह बिष्ट, जो 5,000 विद्यालयों को मर्ज किया उत्तर प्रदेश में, तो उसका भी हिसाब लिया जाएगा। क्या वाकई में एजुकेशन का बंटाधार हो गया है देश में? देखो, एजुकेशन का तो बिल्कुल बंटाधार है, इसमें तो कोई दो राय वाली बात ही नहीं है। क्योंकि यहाँ दोहरी शिक्षा है, अमीरों के लिए अलग है, गरीबों के लिए अलग है। देखो, पहले क्या था, जो डॉक्टर बनते थे पढ़े लिखे घरों के ही बनते थे। अब क्या है, पढ़ लिख करके हमारे बच्चे मेहनत करके डॉक्टर बनने की लाइन में आ गए। तो इन्होंने सोचा कि अपने जो पैसे वाले लोग हैं, जो जितने IAS IPS हैं, क्योंकि इनके बच्चे आवारागर्दी करते हैं पूरी, क्योंकि पैसे की मौज है, जो उद्योगपति हैं, तो उन्हें डिग्री। बच्चा तो विदेश पढ़ रहे हैं ना, मंत्रियों के, भाजपाइयों के। नहीं, वहाँ भी पढ़ रहे, पढ़ने वाले वहाँ पढ़ रहा है, जो ना पढ़ते ना कहीं, उनको फिर ये प्राइवेट जो खुले हुए हैं यूनिवर्सिटी कॉलेज, जो डॉक्टर की डिग्री देती है MBBS की, उनमें एडमिशन करवाते हैं, करोड़ रुपए पैसे दे देते हैं। अब हमारे पास तो पैसा है नहीं, हमारा बच्चा तो मेहनत करके, जो सरकारी सीट होती है उस पर 4-5 लाख रुपए बड़ी मुश्किल के जुटा करके वहाँ से ही MBBS की डिग्री करता है। तो इन्होंने उसमें घोटाला करना शुरू कर दिया, और जो हमारे बच्चे मेहनत कर रहे थे उनकी मेहनत को खा करके पैसे के बल पर अपने बच्चों को पास करवा करके MBBS डॉक्टर बना देते हैं। सर, आप तो जीत गए हैं, आप खुशियाँ मना रहे हैं, सारे जैन जी, सारे युवा, क्या कहना चाहोगे? ये युवाओं की बहुत बड़ी जीत है। इस तानाशाह सरकार को इन युवाओं के सामने झुकना पड़ा। आज तक 12 साल में बिल्कुल इनकी खुली तानाशाही चल रही थी। किसी भी विभाग में कोई इस्तीफा नहीं, किसी भी विभाग में कोई चर्चा नहीं, कोई कितना ही प्रोटेस्ट करो, कितना ही धरना करो, कितने ही ज्ञापन दो, किसी की सुनवाई नहीं हो रही थी। आज पूरे भारत देश के युवाओं ने इतना बड़ा आंदोलन खड़ा करा, इस तानाशाही हिटलरशाही सरकार को झुकना पड़ा। और शिक्षा मंत्री, जिसके कार्यकाल में बहुत सारे पेपर लीक हुए, बहुत सारे बेचारे युवा जो पढ़ लिख करके थे, उनको अपनी पढ़ाई से दूर हटना पड़ा। हमारे होनहार जो डॉक्टर बनते नीट का टेस्ट दे करके, उन बेचारे 20 हमारे युवाओं को तो आत्महत्या करनी पड़ी। हमारे हजारों युवाओं ने जंतर मंतर पे दिल्ली पुलिस के डंडे खाए, अपने हाथ पैरों में चोट लगी, उन पेट्रोल गन से उनके ऊपर फायर किया गया, आंसू गैसे गोले छोड़े गए। लेकिन उन्होंने सोचा था कि युवा डर के भग जाएगा, युवा डरा नहीं। अपने चोट खाने के बाद भी दुगनी संख्या में सरकार डर गई और ये रास्ता खुल गया है। अब आगे से सभी को ये लगेगा कि अगर युवा जीत सकते हैं तो हम भी जीत सकते हैं। और इस सरकार का घमंड टूटा है। युवाओं को बहुत बहुत शुभकामनाएं। और युवाओं का एक संदेश है, इनसे चौकस रहे, इनके झांसे में चुनाव के टाइम पे नाम है, ये ईमानदारी है। आप तानाशाह बता रहे हैं तो वोट से चुनी हुई सरकार है, लेकिन अब देखो चुनाव के टाइम पे कभी EVM का हो जाता है, कहीं SIR में गड़बड़ करवा देते हैं, कहीं काउंटिंग में गड़बड़ करवा देते हैं, और कहीं नहीं बनते तो वहाँ से पैसे 50-50 करोड़ रुपए दे करके विधायक सांसदों को अपनी तरफ ले लेते हैं। सरकार तो इस तरह चल रही है। लेकिन जो राघव चड्ढा है, हरभजन है, ये जो ऐसे राज्यसभा गए थे बीजेपी में गए थे, ये लोग छोड़ करके आम आदमी पार्टी को, चाहे पश्चिम बंगाल से गए हों, ये जो लोग जा रहे हैं बीजेपी में, उनके लिए क्या कहना चाहोगे? उनका ऐसा नहीं, देखो बिके हुए हैं, उनका जमीर मर गया, स्वार्थी लोग हैं, तो खतरा है उनके लिए ऐसे ये जो आंदोलन है, ये उनके लिए आंदोलन खतरा है। अब युवा ध्यान रखे, जो इस तरह के इधर उधर ये पार्टी बदल के जाते हैं, सत्ता में बिकते हैं, सत्ता से ED से डर करके जाते हैं, ऐसे को अपने इलाके में बिल्कुल वोट ना दे। और ऐसे जैसे इस तरह का आंदोलन में जिन्होंने ध्यान रखे, जिन्होंने सोशल मीडिया पे इन युवाओं का मजाक बनाया, उनको अपने गांव में, अपने शहर में ना घुसने दे, उनका इलाज करने का काम करे। हाँ, ये CGI जो है, CGI भी तो सरकार का आदमी हो रहा है आजकल। पहले CGI होते थे, निष्पक्ष होते थे, अब ये पता नहीं कहाँ टूर पे जाते हैं, सरकार के खर्चे पर विदेश में घूम रहे हैं, वहाँ पे खेल रहे हैं। तो अब उसका
सरकार की तरफ से ये बोल रहे हैं तो उसको उसने बोल दिया था कीड़े मकोड़े। अब उसने सरकार को बता दें कीड़े मकोड़े नहीं, हम शेर हैं। इस देश के युवा सब हम बहुत ही शक्तिशाली हैं और कीड़े मकोड़े तो वे हैं जो इधर उधर बिक जाते हैं, जो पैसे में खरीद फरोख्त करके लोकतंत्र को कमजोर कर रहे हैं। हाँ, लेकिन 36 दिन में मानिए सरकार सर, काफ़ी लंबा टाइम हो गया। देखो तानाशाह ना वो सोच ये देखो सरकार का पहले तो मजाक समझते हैं, कोई आता है तो कह लगे 2-4 दिन में उठ के चला जाएगा, फिर सोचते हैं कि इन पर डंडे बरसा देंगे जब चला जाएगा, NSA लगाए कुछ को अंदर कर देंगे, किसी के ऊपर और जांच बैठवा देंगे, CBI भेज देंगे, ED तो अगर डर जाएगा तो ठीक है। लेकिन इन्हें देखा कि ये युवा हैं, इन पे बेचारे पे क्या है तो किताब ले रहे हैं, लैपटॉप ले रहे हैं, फ़ोन ले रहे हैं, तो इन पे ना CDI ने काम करा, ना CBI ने काम करा, ना इनकी कोई ना प्रॉपर्टी पढ़ने वाले बच्चे पे कोई प्रॉपर्टी तो है ना, तो ये डरे नहीं अड़े रहे और इस सरकार को झुका के मानने, इस तानाशाह को पीछे हटना पड़ा। युवाओं की ये बहुत बड़ी जीत है। अगर ये सरकार नहीं मानती तो बहुत ही जल्दी पूरे देश में ऐसे जंतर मंतर बनते और जो बीजेपी के नेता हैं और जो बीजेपी के चमचे हैं, जो बीजेपी के IT सेल है, उनका घर से निकलना मुश्किल कर देते। तो बीजेपी की IT सेल भी फेल हो गई इस बार तो बीजेपी IT की सेल तो फेल हुई। अगर ये नहीं मानते तो इनको घर जो इनके मोहल्ले पड़ोस के हैं वो इनको पीट के ठीक कर देते। मोदी जी को रात 12 बजे मोदी जी को मोबाइल पे आना पड़ा है, इंस्टाग्राम पे उन्होंने कुछ वीडियो रिकॉर्ड किया। तो मंदारी है, अपना मंदारी वाला काम करता ही है। कभी 8 बजे आता है, कभी बोलता किसानों में दी तपस्या में कमी रह गई, अब क्या कह रहा फ्रेंड्स बोल रहा अपने भाषण में तक तो छोड़ दिया। हाँ, अब तो मित्रों बहनों भाइयों करता था, अब फ्रेंड्स पे आ गया, पता नहीं कहाँ से इंग्लिश सीख के आ गया। तो भैया नौटंकी बाज आदमी है, ये तो पता नहीं किस टाइम आ जाए क्या कहने लगे। मोदी जी को जान चुके देश की जेन जी युवा पीढ़ी भाई देखो जान चुके, नहीं जानी तो जान जावे। इनका जो अब की बार चुनाव में जरूर इलाज कर दो, नहीं तो तुम्हारा भैया युवा और GNG तुम्हारा इलाज जरूर कर देगा। तो सरकार सोचने में मजबूर हो गई है। सरकार तो सोचने पे मजबूर होगी, हम तो युवाओं को सोचने पे कह रहे हैं। युवा तुम सोचो अब आने वाले चुनाव में इस मोदी का इलाज कर लो, नहीं तुम्हारा इलाज अब की बार कर देगा। पता नहीं क्या कानून लिया हुआ है। ठीक है जी, बताइए सर। ये हमारी पहली जीत हुई है, आने वाले समय में और बड़ी हमारी जीत होने वाली है। अब सीधा हमारी लड़ाई EVM की होगी। अभी पहली देश मैं बार बार कहता रहा कि आप कहाँ से आए सर? मैं गोरखपुर से आया हूँ। योगी जी कहाँ से? हाँ। अरे वहाँ तो बिल्डोजर है। सुनिए तो, अंधेरों के साय में इतिहास हमारा पलता है, आज इधर युवा शक्ति चलती उधर जमाना चलता है। साबित कर दिया 51% के GNG ने। जस्टिस है योगी जी के पास, वो 27 में विदाई है, दमता है इसी से मंदिर बना दिया ना। GNG कहाँ से आया दिमाग लेकर के इतना? 27 से जो 342 भट्टी लॉन्च किए उसको भी हम लोग बंद करने का काम करेंगे उत्तर प्रदेश में। ये GNG ने तो दिमाग कैसे लगाया? बीजेपी IT सेल फेल हो गया आपके सामने। अरे 21 छात्रों का जो इन्होंने हत्या किया, हत्यारे हैं। इस देश का 8वीं पास 8वीं फेल प्रधानमंत्री हो सकता है, तो जो नीट का पेपर तैयारी कर रहा था बच्चा उनसे ज्यादा पढ़ा था, क्या उस देश का सुप्रीम कोर्ट का जज नहीं हो सकता था? अरे वही तो राष्ट्रपति नहीं काकरोच, आपको काकरोच वही बोले CJ साहब। तो उसी कह रहे हैं सुप्रीम कोर्ट का जज भी हो सकता था, इस देश का प्रधानमंत्री भी हो सकता था और राष्ट्रपति भी हो सकता था। इन लोगों ने निगलने का काम किया। ये GNG ने समझ चुका इस बात को। वो कहा जैसे लठ बजाए थे तो इन्होंने कसम खा लिया था गांव के लोगों ने पूरे देश के कि आना हमारे दरवाजे पे वोट मांगने। अरे वो तो EVM से ले लेंगे वोट। EVM की बात हमने कहा, इस बार EVM का करेंगे हम लोग। आपने मेनस्ट्रीम मीडिया को पीटा, टीवी वालों को आपने? हम नहीं पीटे, टीवी वालों को पीटा आपने? नहीं पीटा। वो RSS और BJP का हेडक्वार्टर के गुंडे थे। वो भी राष्ट्रवादी हैं। राष्ट्रवादी चुल्लू भर पानी में डूब कर मर जाना चाहिए। जो देश को ये हमारे जो अन्नदाता हैं उनको एक खालिस्तानी कहते हैं, देश के युवाओं को देश विद्रोही कहते हैं, एकतावादी कहते हैं। इनको जाग गया है नौजवान। उनको कोई बाइटे नहीं दिया साहब। आज जैसे सोशल मीडिया वालों ने तुक दिया, सरकार हिल गई। उनको कोई बाइटे नहीं दिया, परेशान हो गए सरकार की नीतियाँ फेल हो गई। पहली बार देख रहा हूँ कि किसी को न्याय मिला है जंतर मंतर से। ये मिला है तो इनका सबसे बड़ा योगदान जो यूट्यूबर पत्रकार, उनका सबसे बड़ा योगदान है इस देश में। से खाली हाथ गई थी वो बेटी पहलवान, वही तो, और किसान भी खाली हाथ गए थे। MSP नहीं हो पाया। जो पढ़ाई दवाई की बात ना करेगा, जो महिला सशक्तिकरण की बात ना करेगा, 27 और 29 में हम लोग विदाई तय करेंगे। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बेटियों का कपड़ाओ, कील मारी बेटियों को लाठी में। मणिपुर इसी देश में है और ये पाकिस्तान तो नहीं है।
ये पाकिस्तान तो नहीं है, ये जंतर मंतर इंडिया है। यहीं पर हमारे बहनों के कपड़े फाड़े गए। क्या तब प्रधानमंत्री के आंख से आंसू नहीं आया? तब नहीं कह सकते थे हेलो फ्रेंडा, हमारी बेटियां। अंग्रेजी बोलते हैं वो अब। और मेलोडी से सीख के आए हैं। लड़कों के एक पसंद आ गई है, कोई पसंद आया ना आए, मेलोडी नाम करते हैं मोदी जी। मेलोडी भाभी जरूर पसंद आ गई है लड़कों को। मोदी जी कोई पसंद आया ना, मेलोडी जरूर पसंद आई है और मेलोडी से मनवा लिया, युवाओं ने मेलोडी से मनवा लिया। पत्रकार है, मेलोडी की पत्रकारिता कर रहे हैं, झाल मुड़ी को क्या कहना चाहोगे? झाल मुड़ी वाले तो फेंके गए, वो जाके स्ट्रीम मीडिया में अपनी क्रीम पाउडर लगाए, वो झाल मुड़ी पे जो प्रचार कर रही थी। अच्छा, ये जो यहाँ पे एंटरटेनमेंट हुआ है, जो जैन जी नाचे कूदे हैं, जो लिखे हैं इश्तिहार, उनके लिए क्या कहना चाहोगे? जो दिमाग कहाँ चलाते हैं ये इंस्टाग्राम वाला? अरे पहले तो यही तो कचड़ा 12 साल से यही फैलाए हुए थे। 2014 में हेलो मोदी जी, ताना साहब यही फैलाए तो सोशल मीडिया के यही लाभ लिए थे। अब जीएन जी ने ले लिया लाभ, पहले ये लिए थे हर चीज में मोदी जी, अब अभी युवाओं ने ले लिया जीएन जी। काकरोच, देश के काकरोच। अब सुप्रीम कोर्ट के जज भी जाएंगे बाथरूम में ना, काकरोच देख के भाग जाएंगे। आज सुप्रीम कोर्ट के जज ना होते ना, मैं दावे साथ कर रहा हूँ, आज होश और विवास में प्रधानमंत्री उनको नंगा लटका देते दीवार में। ये सच्चाई है, सुप्रीम कोर्ट के जज ना होते तो।